नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा की पूजा करने का विधान है। माँ के चौथे दिन के स्वरूप को माँ कुष्मांडा के रूप में जानते हैं और उनकी पूजा की जाती है। अपनी मंद मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा की पूजा कुष्मांडा के रूप में करने का और कुम्हड़ा को आपको पता होगा, कुम्हड़ा का इस दिन विशेष प्रयोग होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब दुनिया नहीं थी तब इसी देवी ने अपने हास्य से यानी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति देवी कहा गया। देवी की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प और अमृत पूर्ण कलश है। चक्र, गदा, जपमाला और देवी का वाहन सिंह है। शांत संयम होकर भक्ति भाव से माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आप सभी भक्तों को सभी सिद्धियां और निधियां मिलती है। शरीर निरोगी रहता है, आयु और यश में बढ़ोतरी होती है और इस दिन माँ को मालपुए का प्रसाद चढ़ाने का विधान भी है। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। नव दुर्गा का चौथा स्वरूप है और अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कुष्मांडा नाम है और माँ अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं और संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ा भी कहते हैं और माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा विशेष प्रिय है। ज्योतिष में माँ कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से है। तो इस दिन जब देवी की पूजा कीजिएगा तो हरे रंग का वस्त्र पहनकर माँ की पूजन करें। पूजा के दौरान कुछ विशेष प्रयोग किए जाएंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। आपको एक बात पहले ही बता दें कि चौथा नवरात्रा के दिन कुम्हड़ा का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, पूरा साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन समूचा कुम्हड़ा मत ला के काटिएगा, कटा हुआ मार्केट में मिलता है, आप थोड़ा सा खरीद कर ले आइए, सब्जी बना के खाइए। इस दिन माँ को जब आप पूजा करेंगे माँ की, तब माँ को हरी इलायची अपनी इच्छा अनुसार आप 2, 5 जो भी आपकी इच्छा है अर्पित करें। हरा सौंफ थोड़ा सा अर्पित करें। आप एक प्लेट में भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ का मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। तो 108 बार इस मंत्र का जप कीजिए। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि बुद्ध संबंधी समस्या का निवारण के लिए, बुद्ध को बेहतर करने के लिए इस दिन आप माँ के शरण में आ सकते हैं, क्योंकि माँ के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को मजबूत करते हैं। तो ओम बुम बुधाय नमः याद रखिए, ओम बुम बुधाय नमः ये बुद्ध का मंत्र है। आप अगर आपको लगे कि आपकी वाणी का दोष है या कैसा भी आपको, या आप बुद्ध वाले क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। ओम बुम बुधाय नमः 108 बार जप कीजिए। आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आपकी अभिव्यक्ति बढ़ेगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका सौंदर्य में निखार आ जाएगा, आपका सौंदर्य अद्भुत हो जाएगा। तो अभी तक हमने बात की कि बुद्ध को बेहतर करने के लिए क्या करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। लेकिन अब जानते हैं हम, चूँकि माँ कुष्मांडा बच्चों की शिक्षा के लिए, बुद्ध तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में आप चाहते हैं आपके बच्चे खूब पढ़ें, उनका शिक्षा के ऊपर ध्यान रहे, पढ़ा हुआ याद रहे, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप इस दिन एक सफ़ेद कागज़ ले लें। सफ़ेद बिल्कुल मैथ वाला कागज़ होता है ना, बिल्कुल वही कागज़ ले लें। अब सिंदूर ले लें। सिंदूर 1 चुटकी 2 चुटकी ले लें एक बर्तन में और उसमें 1-2 बूंद पानी डालें, ज़्यादा मत डालिएगा। गाढ़ा सा पेस्ट बनाइए और उसी सिंदूर से कागज़ के ऊपर बच्चे का नाम लिखिए। उसके ऊपर एक तांबा का सिक्का, उस कागज़ के ऊपर जहाँ पर आपने बच्चे का नाम लिखा है सिंदूर से ना, उस कागज़ के ऊपर तांबे का सिक्का रख दें। अब कागज़ को मोड़िए और माँ के सामने रख दीजिए। अगले दिन यानी आज
जैसे कि माँ कुष्मांडा चौथा नवरात्रा के दिन ये चीज़ किया ना आपने, तो पांचवें नवरात्रे के दिन उसको उठा लीजिएगा और अपने बच्चे के बैग में रख दीजिएगा। स्कूल बैग है ना जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप देखिएगा आपके बच्चे पढ़ने में भी उनको मन लगेगा, शैतानियाँ भी कम करेंगे। ऐसे दो बच्चों की बदमाशी करना अच्छी बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य बच्चों का पढ़ाई पर से ध्यान नहीं भटकेगा। इस दिन माँ को मनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, माँ को इस दिन सौभाग्य की वस्तु जरूर अर्पित कीजिएगा और कुम्हड़ा का भोग लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ रिवाज है तो लगा सकते हैं, नहीं है रिवाज तो छोड़ दीजिए। और आप क्या करेंगे, हलवा आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। मूंग का हलवा बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आटे का हलवा बना लें, कोई भी हलवा बना लें, सूजी भी चलेगा। और चना और गुड़, तो हलवा, चना और गुड़, कच्चा चना और गुड़ माँ को भोग लगाइए। और सौभाग्य की वस्तु जैसे बिंदी है, चूड़ी है, नेल पॉलिश है, आलता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो सिंदूर वगैरह सब कुछ, आप चूड़ी वगैरह, आप सौभाग्य की सामग्री और उसके साथ एक चुंदरी जरूर रखिएगा और माँ को अर्पित कर दें। बाद में इसको आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अर्पित करने के बाद एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। इस दिन अगर आप धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं, अब आप सोचिएगा इतनी सारी चीज़ों का भोग लगाना है, देखिए एक एक करके सारी चीज़ लगानी है। आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर अब धनिया की पंजीरी बनाने में कुछ खास होता नहीं है, धनिया को हल्का सा भुना, दरदरा किया और ड्राई फ्रूट और नहीं है तो कम से कम चीनी ही मिला दी, तो इस तरह से आप बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। इससे बुद्ध की समस्या दूर होती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो माँ को मनाने के लिए एक और छोटा सा प्रयोग किए जाते हैं। आप जैसे कि दोपहर में करीब 11:55 से दोपहर 12:40-45 तक रहता है उस समय अभिजीत मुहूर्त। इस समय में या फिर जब राहु काल ना हो, आप इच्छानुसार थोड़ी सी हरी इलायची आप माँ को अर्पित कर दीजिए। हरी इलायची आपने भी तो पूजा में शुरू में हमने बताया कि आपको अर्पित करनी है। इसके बाद आप कीजिए इच्छानुसार, यानी मन्नत मांग के। वो तो आपने भोग लगाया, लेकिन अपनी मन्नत मांग के आप माँ को हरी इलायची का अर्पित कर दीजिए। जितनी मर्जी उतनी, आप 21 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। और फिर उस इलायची को उठाकर अपने पास संभाल के रख लें और उस इलायची को आराम से खाइए। ऐसे भी खा सकते हैं, चाय में, खीर में। आपको अपने घर वालों के साथ साझा करके खाना है, बाहरी लोगों को नहीं देना है ये वाला इलायची, ठीक है। अब आप खाते रहिए, पास में रखिए। वैसे भी खा सकते हैं पूरे परिवार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। माँ के पास तक आपकी अर्जी पहुँच गई है। अब एक और चीज़ है, देखिए कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बुद्ध कभी परेशान ही ना करे, आपके जीवन में चारों दिशाओं से आपकी बढ़त हो, हर लिहाज से आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। तब आपकी जितनी उम्र है उतना ही हरी इलायची माँ को अर्पित कीजिए। अब मान लेते हैं आपकी उम्र 35 साल है, तो 35 हरी इलायची अर्पित करें माँ को। और आप चाहें जैसे कि एक इलायची अर्पित किया, ओम बुम बुधाय नमः, फिर अर्पित किए, फिर ओम बुम बुधाय नमः। तो इस तरह से अपनी उम्र के बराबर इलायची को रख लीजिए साइड में और एक एक करके अर्पित करते जाइए। इसके बाद सारी इलायची को आप इकट्ठा करें और हरे रंग के कपड़े में आप रख के अर्पित कीजिएगा। अब हरे रंग के कपड़े में बांध लें और बांध कर आप संभाल के रखें पूरे साल। आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और 1 साल के बाद आप चाहें तो इस इलायची को खा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं खाना है तो बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूजा पाठ का प्रसाद है। तो अब हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार बहुत सारे दर्शक कहते हैं माँ को सपने में देखना है। अब माता रानी तो जल्दी किसी को सपने में दिखती नहीं है, तो चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। तुलसी का एक पत्ता ले लीजिएगा, सिंदूर उसमें थोड़ा सा लगा ले, तुलसी के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर लगा ले। अब रात में इस तुलसी को पत्ते को अपने नाभि पर रखकर सो जाइए। यकीन मानिए माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन चौथे नवरात्रा यानी कि माँ कुष्मांडा की जब आप पूजा करेंगे तो ये छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों को ले आएगा। तो अपने बुद्ध को बेहतर करें, माता रानी की असीम कृपा यूं ही आप पे बरसे। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।